शादी के बीच में पद्मा आकर के यहाँ युवराज की पूरी पोल खोल देती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। हालांकि यहाँ से जो प्रोमोस क्रिएट होती है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तमाशा क्रिएट कर देती है और ये शादी भी तोड़ देती है। तो यहाँ तमाशा बहुत ज्यादा मजेदार हो जाती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अंजलि के घर होती है। फिलहाल तो सभी लोग फोर्स कर रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ युवराज का आरती कर रही हो और उसे ना चाहते हो अभी ये सारी चीजें करनी ही पड़ती है। खैर देखो, वो अपने वादे को याद रखी होती है जिस कारण वो यहाँ झुक जाती है। खैर आरती कर देती है। बाद में इसका फोन भी इसके हाथ मिलता है। पता चलता है कि फोन बंद है। जब फोन खोलती है तो कंडीशन उसके बारे में पता चलती है कि पद्मा किडनैप हो चुकी है और पहले उसकी मॉम उसको काफी सारा कॉल कर रही थी और ये फोन भजन के पास में था। अभी बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है कि ये पद्मा को बचाए तो बचाए कैसे। वैसे भी आरती के टाइम में ही अमन ने बोला था कि तुम्हें इस शादी को तोड़ना है, लेकिन अब इसे लगता है कि शायद इस शादी को तोड़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन अमन उसको कॉल करके अंजलि के मां ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था इस सभी चीजों के बारे में और वही जाकर के आगे पद्मा को बचा कर लाता है जहां प्रकाश उसको लेके गया था। और हालांकि एपिसोड प्लॉट सिंपल सा होता है बट पोर्ट्रेशन इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि जैसे कि पद्मा आती उससे पहले शादी की सारी तैयारियां हो जाती है। सबको लगता है कि अभी शादी हो जाएगी, तब तक तो पद्मा आ ही जाती है और ये टाइम सिंदूरदान का होता है और वो अपने साथ एक रिपोर्ट लेकर के आती है। हालांकि इस रिपोर्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है बट यहाँ फिलहाल किसी को पता कहाँ है कौन डॉक्टर है जो चेक करेगा। और अगर बोलती है कि मैं युवराज के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अब ये चीजें जैसे महक को पता चलती है कि पद्मा उसके बच्चे की मां बनने वाली है, वो उतने लोगों के बीच में भरी महफिल में युवराज को खींच के एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। खैर देखो, तमाशा धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बस इस एक एक्शन के बाद में युवराज की जो काली करतूतें होते हैं वो और ज्यादा सामने निकल करके आती है, पूरी मीडिया के सामने, पूरे लोग के सामने, कि हाँ वो किसी भी औरत की इज्जत नहीं करता। और बस यहाँ से धीरे धीरे तमाशा और बढ़ते हैं और अंजलि को कहीं ना कहीं ये जिता कहीं जाती है। देखो ये स्टोरी काफी बेहतरीन होने वाली है। हालांकि इसके साथ में छोटी की एंडिंग कर दी जाती है और सच में ये तमाशा क्रिएट कर देती है क्योंकि अब युवराज चाह के भी जीत नहीं सकता और अंजलि यहाँ पे जीत जाती है। राघव की भी हार हो चुकी होती है। वैसे तो राघव अपना बदला लेना चाहता था कोर्ट का कि मैं शादी करा करके अंजलि का सर झुकते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तो अंजलि का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि वो चाहे कोई भी हो, चाहे उसके अपने रिश्ते ही क्यों ना हो, वो हर एक के लिए लड़ती है और वो आगे भी लड़ेगी। बस एक ऐसा ही नैरेटिव सेट हो जाता है जिसके बाद में जिन लोगों को भरोसा नहीं था अंजलि के ऊपर में, वो लोग भी भरोसा करने लगते हैं और बस अंजलि की वाहवाही होने लगती है। और यहाँ से जो एक किसी एक को फायदेमंद साबित होती है शादी, वहीं दूसरे वाले सभी लोग को लिए समझते हो ना, सभी लोग के लिए सिर दर्द। तो ये सारी चीजें बेहतरीन था कि दोस्त ऐसे इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी होती है। एक्स्ट्रा प्लॉट कोई भी आती है तो बातें जरूर हो जाएगी। फिलहाल अब कोर्ट के केस देखने में और ज्यादा मजा आएगा कि वहाँ क्या तमाशा होता है।